2024 का लोकसभा चुनाव पूरी सभा पर लगातार बढ़ता जा रहा है और वार प्रतिवार का दौर भी चल रहा है। यूपी में पीएम एंट्री कर चुके हैं और उनका सीधे तौर पर आरोप रहा कि विपक्ष में किसी भी पद पे लोग बैठे हों, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उसकी पर कार्रवाई तीखी और बड़ी होगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। सर, पीएम के बयानों को सुन रहे होंगे लगातार आप। नहीं, मैंने उनका बयान नहीं देखा और मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों पर मैं जानता हूँ। मैंने उनका बयान नहीं देखा। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई किसी भी पद पे बैठा हो, भ्रष्टाचार करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई अपन जो उनके साथ लोग हैं, जितने भी लोग उनके साथ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? तमाम ऐसे लोग जो उनकी वॉशिंग मशीन में गए, धुल गए। अभी आपने देखा प्रफुल्ल पटेल का, उनके ऊपर आरोप लगा था, सीबीआई जांच चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जांच को बंद कर दिया। तो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? प्रफुल्ल पटेल के ऊपर कार्रवाई कब करेंगे आप? हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है आसाम का, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? जितने भी आपके भ्रष्टाचारी, अभी रेड्डी बंधु गए, वहाँ गए ना कर्नाटका में, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे आप? जितने भी इनके साथ लोग गए हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, जितने भी लोग इनके साथ गए, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो सब भाजपा का दामन थाम ले रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई उत्तराखंड के नेता का नाम चल रहा है, वो भी ईडी के दबाव में है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? जो इनके साथ जा रहा है वो न भ्रष्टाचारी है, न अपराधी है, वो सब सही है। जो विपक्ष में खड़ा रहेगा मजबूती के साथ, वो अपराधी भी है, वो भ्रष्टाचारी भी है, और वो जो है देशद्रोही भी है। मोदी जी के साथ चला गया तो वो उसके सारे दाग धुल गए और वो सब कुछ बढ़िया हो गया उसका। तो मैं समझता हूँ कि पहले अंदर अपने अपने खाए ना, अपने कहावत कि पहले अपने अंदर झांको फिर दूसरे के ऊपर देखो। अपने अंदर आप झांक कर देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में कालिख पुती हुई है, उस कालिख को साफ करिए, फिर दूसरे पर बोलिए। वैसे तो आपके कंधों पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मैं आपके पर्सनल सीट की बात करूं, चूंकि बनारस से आप आते हैं और बनारस से ही उम्मीदवार भी हैं, वहां क्या तैयारी चल रही है? चूंकि दावे बीजेपी के बड़े बड़े। देखिए, उनके दावे तो बड़े बड़े होते हैं, काम नाम कहावत है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, यही है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो यही हाल है काशी में, यही है, नाम बड़े दर्शन छोटे। आप देख लीजिए, जहाँ पे ये माँ गंगा का पुत्र बताते हैं, आज गंगा मैया में नाले गिर रहे हैं। आज भी 80 के पास जो 80 नदी थी वो नाले के रूप में तब्दील हो गई है। 10 साल हो गया इनको। कब काम करेंगे आप? शहर में तमाम जिस माँ गंगा के अंदर नाले गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। इन्होंने जो बंदरगाह बनाया, बंदरगाह, एक भी जहाज़ नहीं गई वहाँ से, सिंगल एक भी पानी वाली जहाज़ का कोई सामान नहीं आया। ठीक है, वो बंदरगाह 10,000 करोड़ की योजना थी हल्दिया से प्रयागराज, वो फ्लॉप कर गई। वो उसका जवाब दीजिए, बनारस की जनता जवाब चाहती है। आपने टीएफसी सेंटर बनाया लालपुर में, बंद पड़ा है, वहाँ कबूतर खाना हो गया। आपने रुद्राक्ष सेंटर बनाया है, उसकी बुकिंग नहीं होती अगर सरकारी कार्यक्रम वहाँ ना हो, या संस्थाओं का कार्यक्रम, व्यक्तिगत कोई लेता नहीं। 6 लाख रुपया उसका चार्ज है। 6 लाख रुपये बनारस में तो गरीब व्यक्ति अपने बच्चे की बिटिया की शादी करके विदाई कर देगा। ये हालत है बनारस में। एक कारखाना नहीं, एक कारखाना अमूल का लगा है, वो भी मेरे रहते हुए उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी। उसमें भी जितने लोग रखे जा रहे हैं वो भी सब गुजरात से आए हुए लोग रखे जा रहे हैं। गुजरात के लोगों को उसमें काम दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को टेम्परेरी बेस पे रखा गया है। बनारस के लोग टेम्परेरी बेस में काम कर रहे हैं और केवल झाड़ने पोछने वाला गार्डनिंग का काम है, मालीगिरी का काम कर रहे हैं। तो काशी की जनता इसलिए नहीं आपको चुन कर लाई थी, काशी के लोगों ने चुना था। गुजरात मॉडल बनारस में बड़ा काम होगा, बड़े रोजगार लगेंगे, बड़ा विकास होगा। अभी एक वहाँ पर नया शगुफा चला रखा इन्होंने, वो रोपवे। आप भी बड़े पत्रकार हैं, आप बताओ, पूरे देश में कहीं घूमे हो आप? जो जनता के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं रोपवे है? जो है कहाँ पर है? या दार्शनिक स्थल पे है जहाँ भगवान का दर्शन करने वाला पहाड़ वाला हो, या कोई प्राकृतिक जहाँ पर टूरिस्ट हो। शहरों के अंदर कहीं रोपवे कहीं नहीं लगा हिंदुस्तान में, बाहर भी कहीं नहीं है। उससे और जाम लगने वाला है। बनारस को मेट्रो चाहिए, नई टेक्नोलॉजी दीजिए। तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। बनारस की सीधी सादी जनता को आप ठग रहे हो, केवल ठग के बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जनता जाग चुकी है, इसका जवाब जनता देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। सत्ता ये कह रही है कि पहले जब विपक्ष की सरकारें होती थी तो युवाओं के हाथ में कट्टे होते थे, आज उनको नौकरियां मिल रही। अब नौकरियां, किसको नौकरी मिली है? कौन कह रहा है ये बात?
मुख्यमंत्री आप देखिए, आप उनसे ये पूछ लिए मुख्यमंत्री जी से कि वो आपने भी 60,000 पुलिस भर्ती निकाली थी, पुलिस भर्ती के लिए 60,000 लोगों का फॉर्म आपने निकाला था, कितने बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था? 50 लाख लोगों ने। 60,000 की नियुक्ति के सापेक्ष में 50 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। ये क्या है? ये बेरोजगारी नहीं तो आपने रोजगार दे दिया। किसको रोजगार दिया? ये 50 लाख लोग कहाँ से आए हैं? 60,000 नौकरियों में 50 लाख, ये आप संख्या सोच लीजिए कितनी गुना हुई, कई गुना हो गई। आप सब सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। संत महात्मा होकर आप झूठ बोल रहे हैं प्रदेश की, देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से। पहले आप इस पर क्षमा मांगिए जो उन्होंने आप गलत बात बोल रहे हो। कट्टे तो सब कट्टेबाज तो आपके साथ आ गए, साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हो गए। जितने कट्टे वाले और जितने माफिया लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। तो मेरा सवाल, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के दावे फेल है क्योंकि उनको अपने घर में, जिनको वो गढ़ कहते हैं अमेठी और रायबरेली, वहाँ कैंडिडेट खोजे नहीं मिले। देखिए ऐसा है, कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट की चिंता वो ना करें, वो अपनी चीज़ों को देखें। जो उनकी जिम्मेदारियां थी उस पर काम किया, वहाँ काम किया कि नहीं किया, इस पर ध्यान दें। हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं उससे मजबूत कैंडिडेट वहाँ रहेंगे। थैंक यू इस बात करने के लिए। आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अपनी चीज़ों को देखे, हमारे कैंडिडेट और मजबूती से जल्द आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।